Hello everyone, myself Dr. Amit Kamte. I am a reproductive medicine consultant and obstetrician from Pune. आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी में वो कौन से 15 फूड है जो हमें अवॉइड करने हैं। नंबर 1 इज पपाया। बहुत फेवरेट है जनरली सभी का। हर जन बोलता है ओपीडी में आने के सर पपाया खा सकते हैं क्या? तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में पपाया खाना अलाउड नहीं है। ठीक है, क्या होता है इवन रॉ एंड राइप पपाया दोनों भी जब खाते हैं तो उनको लैक्सेटिव एक्शन रहती है, उसकी वजह से प्रीटर्म लेबर और कॉन्ट्रैक्शन आने की संभावना रहती है। और कभी कभी पपाया के सीड अपन ने गलती से खा लिए तो गर्भ थैली को कॉन्ट्रैक्शन आके एबॉर्शन होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि पपाया के सीड में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो गर्भ थैली को स्टिमुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स। दूसरा है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में ब्रोमोलिन बोल के एक कंटेंट रहता है, उसकी वजह से गर्भ थैली का मुंह सॉफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से प्रीटर्म लेबर होने के भी चांसेस रहते हैं। और अगर पाइनएप्पल बहुत लार्ज क्वांटिटी में खाया गया तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होने की भी संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तीसरा फल जो है वो है पीच। पीच में ऐसा देखा गया है कि पीच का जो फल रहता है आजकल इंडिया में भी अवेलेबल है, उसको अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होने की संभावनाएं हैं। चौथा जो है वो है सी फूड। सी फूड में क्रैब्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो क्रैब में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से क्या होता है गर्भ थैली को प्रॉब्लम आके ब्लीडिंग होने की संभावनाएं रहती है। अगला है हाई मर्क्यूरी कंटेंट वाले फिश, स्पेशली मैकरल, स्वॉर्ड फिश, शार्क एक्सेट्रा। फिश में आजकल हमें देखा गया है कि माइक्रोप्लास्टिक रहता है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप मछलियाँ कहाँ से खा रहे हो। कभी कभी फिश में पेस्टिसाइड्स कंटामिनेशन भी रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप फिश खा रहे हो और आपके डाइट में फिश है तो प्लीज़ ट्राई कि आप अच्छी जगह से फिश ले जहां आपको गारंटी है कि उसमें कंटामिनेशन नहीं है। छठा है एनिमल लिवर। जनरली क्या होता है कि अगर एनिमल लिवर बहुत लार्ज क्वांटिटी में खाया गया तो उसमें रहने वाला रेटिनॉल नाम का जो घटक रहता है वो गर्भ थैली में जाके गर्भाशय में जाके बच्चे में जाता है और उसकी वजह से बच्चे को डिफेक्ट होने की संभावनाएं रहती है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कोई भी चीज़ खाएं तो थोड़ा संभल के खाएं। सातवीं जो चीज़ है वो है रॉ एग। रॉ एग में ऐसे देखा गया है कि अगर आप रॉ एग खाते हो तो साल्मोनेला बोल के जो बैक्टीरिया रहता है उसका इन्फेक्शन होने की संभावनाएं रहती है, उससे आपको डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है और आपको जल्दी से दर्द चालू हो सकता है और बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। आठवां जो है वो है हर्ब्स। हर्ब्स में देखा गया है जो हरी बोलते हैं हम जिसको, वो हमें नहीं खाना है, उससे भी कभी कभी दर्द चालू होकर एबॉर्शन की संभावनाएं रहती हैं। नौवां जो है वो है सीसम सीड्स यानी तिल। तिल को हम मात्रा में खाएं तो वो बेनिफिशियल है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा तिल खाते हैं तो उससे गर्मी होती है और उसके वजह से भी एबॉर्शंस, नहीं तो बच्चा जल्दी डिलीवरी होने की संभावना बढ़ती है। 10वां जो है वो है रॉ स्प्राउट। रॉ स्प्राउट में क्या होता है कि जब हम स्प्राउट बनाते हैं तो वो जो डैम्पनेस रहता है उसमें बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और उससे आपको पेट खराब होकर प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। कभी कभी अगर वाटर अच्छा नहीं रहा तो साल्मोनेला जैसे ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होकर डिसेंट्री भी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको रॉ कुछ भी नहीं खाना है। अगला है ड्रम स्टिक। इसमें रहता है अल्फा सिटोस्टेरॉल जो बेबी के लिए डिट्रीमेंटल है। तो अगर आप ड्रम स्टिक खाना चाहते हो तो थोड़े से खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा उसे कंज्यूम मत करिए। ड्रम स्टिक इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन के, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसको ज़्यादा नहीं खा सकते। 12th है रॉ डेयरी प्रोडक्ट। रॉ डेयरी प्रोडक्ट में रॉ मिल्क नहीं खाना है, स्पेशली अनपास्चराइज मिल्क। इसमें देखा गया है कि ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया रहते हैं, उसकी वजह से माँ को पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी डिसेंट्री के भी बैक्टीरिया पाए गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रॉ मिल्क नहीं खाना है। रॉ डेयरी प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलता है चीज़, स्पेशली मोज़रेला चीज़,
गोर्गनजेला चीज़ और फेटा चीज़, ऐसे चीज़ आपको नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनकी वजह से भी पेट में गड़बड़ी होकर इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है और उसकी वजह से आपको एबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगला है सबका फेवरेट जंक फूड। जनरली ये देखा गया है कि जंक फूड में वेरी हाई अमाउंट ऑफ सोडियम रहता है, हाई अमाउंट ऑफ शुगर रहता है और उसमें जो अनसैचुरेटेड फैट ऑयल यूज़ होता है, उसकी वजह से माँ को शुगर बढ़ने की, नहीं तो डायबिटीज़ होने की, नहीं तो अननेसेसरी वेट गेन होने की संभावनाएं रहती है और ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड करती है और आपको तकलीफ देती है। 14वां है वो है कैफीन। कैफीन जो पाया जाता है वो कॉफ़ी में, चाय में, एरिएटेड ड्रिंक्स में, कोला में। ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि अगर आप मोर देन 200 मिलीग्राम पर डे कैफीन कंज्यूम कर रहे हो तो आपको मिसकैरेज होने की संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं। और आखिर में अल्कोहल। Alcohol at any amount is dangerous to baby. It leads to alcohol baby syndrome. Sometimes ये मिसकैरेज भी करते हैं और बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम भी करते हैं। तो ए प्रेग्नेंट लेडी शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो हमें मेल कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।